सब मुनि मन माही, सब मुनि जितने भी मुनि है, जितने भी धार्मिक है, ये क्या हो रहा है? तो मुदित भय पुनि पुनि पुलकाही, पुलकित हो रहे हैं, प्रसन्न हो रहे हैं। अगर लक्ष्मण का बोलना गड़बड़ है तो फिर लक्ष्मण के गुरु जी का प्रसन्न होना भी गड़बड़ होगा। अगर राम जी ने डांट के बैठाला है, राम जी ने अनुपयुक्त वार्ता जान करके बैठाला है, तो फिर राम जी का प्रसन्न होना भी गलत है। तो वहां प्रसन्न नहीं होना चाहिए। या प्रसन्न है, चलो गुरु जी प्रसन्न है, राम जी प्रसन्न है, मुनियों को प्रसन्न नहीं होना चाहिए, लेकिन मुनि भी प्रसन्न है। और जब मुनि प्रसन्न है तो फिर लक्ष्मण का बोलना इस पृष्ठभूमि में अनुपयुक्त नहीं, क्योंकि बैठाला तो गया है, लेकिन लक्ष्मण को डांट करके प्रेम समेत निकट बैठा रहे। और थोड़ा थोड़ा इसी में हो जाए। चलो, अगर अभी नहीं नयन से डांटा गया है तो आगे डांटे जरूर जाओगे तुम नयन से। अब ये रुक जाओ, ये इसलिए बताना पड़ा क्योंकि जो तुमने अर्धालियां पढ़ी देखो उनमें थोड़ा चिंतन करने की आवश्यकता है। सीए ही है हरस। लक्ष्मण कोई ऐसा प्रमाण नहीं दे सकता जो सीता के हृदय की बात लक्ष्मण जाने। कोई आपके पास ऐसा साक्ष्य नहीं है। ये वक्ता कह सकता है, ये इससे नीचे उतर के खड़ा कोई व्यक्ति कह सकता है, लेकिन लक्ष्मण, अगर ये बात होगी तो फिर लक्ष्मण परशुराम के संवाद का कोई धरातल। परशुराम अगर एक बार कहे तो चल जाएगा, क्योंकि परशुराम के लिए ये संकेत आता है पूछत जान अजान। लक्ष्मण के लिए नहीं संकेत। लक्ष्मण के हृदय की बात तो जानी गई है। लखन हृदय लालता पिते की, जाई जनकपुर आवऊं देखी। लेकिन लक्ष्मण ने हृदय की बात जानी है। एक बात देखे बात बनान दे। लक्ष्मण ने हृदय की बात जानी है। देखिए महाराज, आप कहते हैं यद्यपि थोड़ा कठिन जरूर है, लेकिन आपने प्रयोग किया तो उसका उत्तर भी है। देखिए लक्ष्मण जब राम के हृदय को पढ़ सकते हैं तो क्या मैया जानकी के हृदय को नहीं पढ़ सकते हैं? लक्ष्मण राम के हृदय को आपने जैसे भविष्य का, तो मैंने कहा था, अब देखिए जहां से आपने प्रस्तुतिकरण किया मैं वहीं से दे रहा हूं। लक्ष्मण ने राम के हृदय की जानी है। लखन लखेऊ प्रभु हृदय खमारू, प्रभु हृदय खमारू। तो जब राम जी के हृदय की लक्ष्मण जान सकते हैं तो क्या जानकी जी के हृदय की नहीं जान सकते? आइए अब आपके ऊपर कटाक्ष दे रहा हूं। इसी में आपने कहा कि लक्ष्मण नहीं कह सकता है, ठीक है नहीं कह सकता है, लक्ष्मण नहीं बता सकता है, लेकिन फिर पंडित जी भी नहीं बता सकते हैं क्या? हर विधि बेगी जनक जड़ताई बती हमार असते। तब परशुराम जी अगर ये जानते हैं कि धनुष टूटने के पहले क्या हुआ, धनुष टूटने के पहले किसने क्या कहा, ये परशुराम जी जान रहे हैं। ध्यान देना, धनुष टूटने के पहले किसने मन में विचार किया ये परशुराम जी जान गए, किसने क्या किया ये परशुराम जी जान गए, किसने धनुष तोड़ा ये पंडित जी के 16 दूनी 8 और राजनीति का पाठ किसी और को पढ़ाना। देखो हमारे पास एक कवच है जो ये लिखा रहा है, दिखा रहा है पूछत जान अजान जिमी। अब इसमें हम क्या जानते हैं क्या नहीं जानते हैं ये विषय तुमको नहीं पता है अभी, ये केवल हमको पता है। परशुराम की ऊंचाई क्या इतनी छोटी है कि बात नहीं जान पाएंगे? हमारे लिए प्रमाण है पूछत जान। ऐसा कोई साक्ष्य तुम लाओ कि महाराज मेरे पास भी ये प्रमाण है। तुमने प्रमाण क्या दिया? लखन तीक प्रभु हृदय खबारू। खबारू माने चिंता युक्त देखा। अब चिंता करने वाले व्यक्ति को व्यक्ति देख के जान जाएगा। कोई चिंता में बैठा हो तो उसकी स्थिति दूसरी होगी, तो उस स्थिति को देख करके फिर दूसरा कारण तुम राम की जान सकते हो। क्यों? क्योंकि तुम राम के समीप में रहते हो। लक्षण धाम सो राम प्रिय, और जिसका जो व्यक्ति प्रिय होता है उसके विषय में जाने तो कोई बड़ी बात नहीं है।
लेकिन सीता के लिए तुम राम की चिंता देख करके जान सकते हो, राम के हृदय में क्या है ये नहीं जान सकते हो। राम के हृदय की जानने की क्षमता केवल उसी में है जिसके हृदय की तुम जान रहे हो। सीएपी की जानन आरी, इसको बढ़िया बनाओ, हम तुमसे बहुत देर से नहीं आई नहीं वो यहाँ। हरिओम। पता नहीं बड़ी प्रशंसा सुनी थी रात्रि में हमने। नहीं, प्रशंसा ही हो गए। अरे हम तो जब से पकड़े तब से हमें एक बार भी सुख नहीं मिला। सत्य कह रहे हैं, कहते नहीं है। तो अब लक्ष्मण के पास ऐसा कोई प्रमाण नहीं है जिससे मन की बात परशुराम जान सकता है। देखो परशुराम एक तो ब्राह्मण है, ज्योतिष विभाग है हमारा, हम सब जानते हैं। अब जानबूझ के अनजान बन के पूछ रहे तुमने ये, अब तुम ऐसा दांव पाए हो जिसमें अब तुम बार बार लगाते हो कि धनुष तोड़ने वाले की आरती हो रही कहो। अब ये तुम इसलिए लगा रहे हो क्योंकि जानते हो कि धनुष तोड़ने वाला यहाँ पर इन लोगों की दृष्टि में क्या है। क्या है? धनुष जिसने तोड़ा है उसके साथ यहाँ की बेटी का विवाह हुआ है, वो इस राज्य का दामाद है। तो दामाद के प्रति जो इनकी भावना है, प्रेम है, वो ये प्रदर्शित कर रहे हैं। नहीं तो एक कोई ऐसा व्यक्ति यहां से खड़ा करवा दे जो ये कह दे नहीं परशुराम जी आप गलत बोल रहे हो। अगर धनुष तोड़ने वाले ने धनुष तोड़ के अच्छा कार्य किया है तो कोई एक व्यक्ति खड़ा होकर के लक्ष्मण के पक्ष से कह दे कि नहीं परशुराम जी आप गलत कर रहे हो। तो कहने को तो ये लोग ये भी नहीं कह रहे हैं। तुमने बताया महात्मा देवता पक्ष में है, तो मैंने उस समय भी कहा था ये जरूरी नहीं है जहां देवता महात्मा पक्ष में है वो कार्य अच्छा हो। जैसे राजा दक्ष का यज्ञ, राजा दक्ष के यज्ञ में सभी देवता थे, महात्मा थे, लेकिन क्या राजा दक्ष का यज्ञ अच्छा था? तो ये जरूरी तो नहीं है कि जहां अच्छे लोग पक्ष में वो कार्य अच्छा है। बोलने का सामर्थ्य नहीं है। तुमने एक बात कही थी वादी और प्रतिवादी। मैं वादी नहीं हूं, मैं अधिकारी हूं, दंडाधिकारी। तुम मुझसे मारने काटने की बात करते हो। एक अक्षौणी सेना में 46 लाख लोग होते हैं। अभी हमने घोड़े हटा दिए, रथ हटा दिए, हाथी हटा दिए। 46 लाख केवल व्यक्ति कितनी में? एक अक्षौणी में। और हमने 17 अक्षौणी सेना का विनाश किया है। गुणा करो, गुणा करो कितना हमने। ऐसे व्यक्ति का तुम बता रहे हो मार काट ना करो, है? कहां पहुंच रही है संख्या? 46 लाख एक अक्षौणी में और 17 अक्षौणी सेना का विनाश बेटा अकेले किया, कोई सहायता नहीं ली। और उसको तुम ये पाठ पढ़ा रहे हो कि महाराज आप मारने की बात कर रहे हो, काटने की बात कर रहे हो। ये सब 16 दूनी 8। देखिए महाराज, आप आत्म श्रद्धात्म प्रशंसा कर रहे हैं लेकिन अखाड़ा छोड़ करके कर रहे हैं, है ना? अखाड़े में लड़े पहलवान, वो अखाड़ा छोड़ दे। चलिए, आपने जो तर्क की धरती बना करके दिया था, अब आप थोड़ी देर टिको, वो आप टिक सकते हो, आपकी सामर्थ्य है, इसलिए मैंने वो धरती बनाई थी। मैंने कहा कि परशुराम जी कैसे जान गए, तो आपने एक सूत्र दिया कि पूछत जान अजान जी भी परशुराम कहां तक जान सकते हैं, ये लक्ष्मण थोड़ी बताएगा, ये लक्ष्मण नहीं रचनाकार बता रहे। आपने कहा, उसका साधारण उत्तर है, परशुराम जी ने कहा कि राम जी चिंतित है और चिंतित व्यक्ति को देख करके पहचाना जा सकता है, प्रसन्न व्यक्ति को देख के नहीं पहचाना जा सकता है। हो गया उत्तर? मेरी बात नहीं उत्तर हुआ, क्योंकि जहां पर अगर पहचाना गया है तो तन पुलकित, जहां पहचाना गया है वहां प्रमाण है तन पुलकित। सीता के में प्रमाण लाओ कि तन पुलकित। जहां पहचाना गया है देख के तो वहां प्रमाण है तन पुलकित। तन माने शरीर, पुलकित माने
ने भर रहा है, ये क्रिया दिख रही है, लेकिन सीता के में कोई क्रिया ऐसी होए, लाओ स्वागत करेंगे। अखाड़ा छोड़ के बेटा लड़ने, काजल की थोड़ो आए। देखिए काजल की, दोनों काजल ये, की है देखो, का? ये बताने हाँ। से काजल की देखो, मूछ बहुत बड़ी हो और पूछ बिल्कुल ना हो। अरे अच्छा बीच में अच्छा रुक जाओ। अच्छा पूंछ बड़ी हो, पूंछ ना हो, पूंछ अगर ना हो तो उतन का है, और पूंछ ना हो तो तुम्हारे गुरुजी लेके नहीं आवत हमका। हो गई बात। पद सरोज मेले, लेकिन मूछ वाले से बात वो करे जिसके खुद विचार हो। देखिए कभी कभी ऐसा होता है कि कम बोलने से काम अगर चल जाए तो ज्यादा सुनने का प्रयास करना चाहिए। ये ठीक लगा। पहले आप बोलो पहले। और आप हैं श्रीमान राम स्वरूप प्रधान जी पासुन वाले, आपके माध्यम से 1 से 1 रुपया भगवान परशुराम और लक्ष्मण जी के चरणों में भेंट किए गए, बहुत बहुत धन्यवाद। और राम कृष्णा यादव जो मुन्नी भैया यादव का पुत्र है, आपके माध्यम से भी 21 मुद्राएं, और राम भरोसे यादव पासुन वाले आपके माध्यम से 11 मुद्राएं, और बहन प्रियंका मिश्रा धोत्रा लुकतारा जो रज्जू भैया की भांजी है, आपके माध्यम से भी 201 मुद्राएं सुंदर संवाद पर प्रसन्न होकर प्रेषित किए गए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत। मानस एक ऐसा महाकाव्य है कि जब प्रश्न जहां होता है उत्तर भी वही होता है। ये मानस में ही मिलेगा, ये अन्य किसी ग्रंथ में, अन्य किसी पुस्तक में, अन्य किसी शास्त्र में भी ऐसा प्रयोग, लेकिन मानस में प्रश्न जहां है उत्तर भी वही है। आइए जरा, आपने कहा कि तन पुलकित, अगर कोई शरीर की क्रिया ना हो तो भी प्रसन्नता को जाना जा सकता है। तब भी व्यक्ति जब प्रसन्न होता है और चिंतित होता, दो स्थिति है, प्रसन्न और चिंता, तो दोनों स्थितियों में व्यक्ति की मुखाकृति परिवर्तित हो जाती है। व्यक्ति की मुखाकृति, कोई मरा मराया बिल्कुल अजराइल 2 दिन से धूप में बैठा हो तो क्या ये सोचोगे कि धूप में इसलिए बैठा कि 2 दिन बाद धूप निकली है, ओस बहुत रही है, क्यों ना? अगर 2 दिन से बैठा है और काफी चिंतित है तो समझ ले कि लड़का बहू ने उसको, तो समझ को भी समझो। किसी कवि ने कहा कि समझ के, देखिए ये पढ़ने की कला है, ये पढ़ने की कला है। कवि कहता है समझ के समझे, समझना भी समझ है, और समझ कर जो ना समझे मेरी समझ में वो ना समझ है। समझने के लिए समझदार ने भेजा है। यहाँ क्यों आए हो? समझने के लिए समझदार ने भेजा है, लेकिन बाबा उतने समझे पा रहे हैं जितना इनके पास, तो हम नहीं कहेंगे लेकिन प्रमाण देंगे। प्रसन्नता व्यक्त हो रही है, प्रसन्नता व्यक्त हो रही है। जनक संकुचाने, जनक जी संकुचित हुए। कोई प्रसन्न हो, संकुचित हो, कष्टित हो, तो अगर आप बुद्धिजीवी हैं तो उसे देख करके आप समझ जाएंगे कि ये प्रसन्न है या कष्टित है। हाँ, कभी कभी होता है कि जब व्यक्ति को पहली बार देखा जाता है, इसके पहले कभी नहीं देखा, तब उसकी मुख की आकृति का वैसी ही बनी हो। लेकिन अगर व्यक्ति को दोबारा देख रहे हैं, तीसरी बार देख रहे हैं, काफी देर से देख रहे हैं, तो फिर उसको समझा। आइए जरा, परशुराम जी ने एक तर्क दिया। परशुराम जी ने कहा कि वो हमने ऐसे जान लिया क्योंकि पूछत जान अजान जिन, यह भी एक सीमा है महाराज व्यास जी, जानकारी की एक सीमा है। और अगर असीमित जानकारी परशुराम जी को हो जाएगी तो फिर परशुराम जी फरसा नहीं, ये फरसा सब छूट जाएगा, क्योंकि वहां फरसा थोड़ी चलेगा। अगर असीमित जानकारी है तो जानत तुम्हें हो जाई। पहली बात कि आप जानते तो हैं, लेकिन वो नहीं जानते जिसे जानने के लिए आए हो। आप जानते हैं, लेकिन जिसको जानना है वो अभी तक, वो अगर जान जाओगे वो अपने मन से थोड़ी जान जाओगे, उसको जानने के लिए समय लगेगा और करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा व्यास जी? ये सही जाने
ही देव जनाई और जाना तो तुम ही होई जाई। तुम्हारी कृपा तुम ही रघुनंदन जानई भगत भगति मोर चंदन। तो जब तक उनकी कृपा नहीं होगी तब तक आप जो जान रहे हो ये जबरदस्ती का जान रहे हो, और जो जानना चाहते हो वो तब जानोगे जब उनकी कृपा होगी। किसके मन की जान सकता है व्यक्ति? तुम्हारी कृपा तुम ही रघुनंदन और जानई भगत भगत उर। सीता भक्त है कि भगवती है? और ये सूत्र कौन सा पढ़ रहे हैं? जानई भगत भगत उर कि जानई भगत भगवती चंदन। 16 दूनी 8 राजनीति का पाठ कौन पढ़ा रहा है ये समझ में आ रहा है? बताने की आवश्यकता है नहीं। तुमने बताया फिर वही तुम बात दोहरा के लाए। तुम्हारी ही अर्धालियों से तुम्हारा उत्तर है मुझे कुछ नहीं करना है। जो महात्मा मुस्कुराए तो उनके लिए लिखा गया तन पुलकित। जब मुख की आकृति से जाना जा रहा है तो तन का पुलकना क्यों संकेत है? इससे स्पष्ट है कि उनका जाना नहीं जा रहा है। अगर उनके हृदय की जान गया व्यक्ति तो उनमें और तुम में अंतर क्या रहा? फिर उनमें और तुम में अंतर ही क्या रहा? या तो ये कहो कि मैं भी उन्हीं के बराबर हूं, जैसे वो जान जाते हैं वैसे मैं जान जाता हूं। या तो लक्ष्मण ये कहे, तो क्या ये लक्ष्मण कह सकता है? अगर नहीं कह सकता तो ये ईमानदारी है कि ये जान भी। तुम भगत के उर की जान सकते हो लेकिन भगवती के उर की बात नहीं जान सकते हो। इसमें तुम चाहे जितना कहो लेकिन प्रमाणित नहीं कर पाओगे, कहीं नहीं प्रमाणित कर पाओगे। और तुमने एक बात कही कि ये रामायण महाकाव्य है, जहां प्रश्न है वहीं उत्तर है ना। ये कैसे कह दिया तुमने? जहां प्रश्न है वहीं उत्तर है। केवल उत्तर है, प्रश्न आया ही नहीं। केवल उत्तर आया, प्रश्न आया ही नहीं। ऐसा कौन सा प्रश्न है? बोले रामानुज लघु रेख खिंचाई सो नहीं नांगे अतमनु साई। लेकिन ईमानदारी से बताओ, जहां रेख खींची गई वहां कहीं प्रमाण है? इसमें कहीं प्रमाण है व्यास जी कि रेख खींची गई? तुमने कहा था जहां प्रश्न है वही उत्तर है ना। उत्तर तो आ गया लेकिन प्रश्न नहीं आया। जहां रेख खींची गई ये प्रमाण नहीं मिला कि रेख खींची गई, लेकिन बताने वाले ने बताया कि रामानुज लघु रेख खिंचाई, रेखा खींची गई। लेकिन वहां ये नहीं है कि रेख खींची गई। अब धनुष तोड़ने वाले का तुम पक्ष ले रहे हो। तुमने एक तुम्हारी बात चली थी वादी प्रतिवादी की, तो मैंने कहा था मैं वादी नहीं हूं, मैं न्यायी हूं, दंडाधिकारी हूं। तुमने उसको बड़े हल्के में उड़ा दिया कि आत्मसलाघा कर रहे हो। ये आत्मसलाघा है? अपने विषय में बताना ये आत्मसलाघा है? हमारे विषय में कौन बताएगा? तुम धनुष तोड़ने वाले के विषय में बता रहे हो, खड़े हो गए। हमारे साथ कोई आता तो बताता। अब हमारा भक्त यहाँ बैठा है, वो तुमको बताएगा। समझ रहे हो? एक क्षण थोड़ा सा लेंगे, थोड़ा सा केवल। आपने कहा कि आत्मसराधा नहीं है, अपने मुख से अपनी प्रशंसा करना। हाँ। अपने मुख से अपनी प्रशंसा करना, अपने हाथों से। अब ये ना करो, इतना ही भूमिका रखो। अपने मुंह से अपनी प्रशंसा करना ये आत्मसलाघा है। अपने विषय में बताना क्या है? अपने विषय में बताना आत्मसलाघा है। तो व्यक्ति अपना परिचय कैसे देगा? आप अपना परिचय कैसे देंगे? आप किसी को अपने बारे में बताएं, वो कहे अपनी प्रशंसा कर रहे हो। अरे प्रशंसनीय कार्य किया है तो प्रशंसा कर रहे हैं, लुटिया चोरी थोड़ी कर रहे हैं नारद जी की तरह। भाई प्रशंसा करने का कार्य है तो कर रहे हैं, लेकिन वहां नारद जी से मना करा जा रहा है। वहां उनको मना किया जा रहा है, हमसे मना थोड़ी किया गया कि आप ना कहो। नारद जी से कहा गया, क्या कहा गया? बोले बार बार बिन बहु मुनि तो ही जिमिय चरित सुनायऊ मोही तिमि जनि हरि सुनायऊ कबहू चले प्रसंग दुरायऊ तबहू। तो ये क्या हमारे लिए लगा है?
जब लगा नहीं है तो हम इनसे अलग है। अब बात आई कि मैं न्यायाधिकारी कैसे हूं, उसके कारण है। एक कारण, मैं शंकर जी का शिष्य हूं। दूसरा कारण, ये जिस महात्मा की हड्डियों से बना था, लोक मान्यता है, उस महात्मा का नाम क्या था? दधीच। दधीच किस वंश के थे? भृगुवंश के। महात्मा अथर्वा के पुत्र। अथर्वा किस वंश के? भृगुवंश के। परशुराम किस वंश का? भृगुवंश का। तो हमारे वंश के द्वारा बनाए हुए धनुष का खंडन किया गया, तो बताओ हम बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? सबसे कठिन जाति अब माना ब्राह्मण का। तीसरा कारण हम क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि जो टूटा है उससे मैंने धनुर्विद्या प्राप्त की। यदा धीता धनुर्विद्या मत्ता परसुधारिणा तदा दत्तम मया तस्मै धनुषस्त्रिपुर दाहकम। चौथा कारण, मैं धनुर्वेद का आचार्य हूं। धनुर्वेद पर मैंने एक ग्रंथ लिखा है, धनुष चंद्रोदय। और जो ग्रंथ रच देता है उसको क्या कहते हैं? रचयिता की बात काटी जाती है क्या? इनका समझाओ। 16 दूनी 8 राजनीति का पाठ कौन पढ़ा रहा है? ये पढ़ा रहे हैं। मैं आचार्य हूं, 7 प्रकार के युद्ध जानने वाला आचार्य। धनुष चक्रम च कुंतम च खड्गम छुरिका गदा नियुद्धम बाह्युद्धम च। 7 प्रकार के युद्ध, जो 7 युद्धों को जानता वो आचार्य। जो चार युद्ध जानता है वो भार्गव है। जो 2 प्रकार के युद्ध जानता है वो योद्धा है। जो 1 प्रकार का युद्ध जानता है वो गणक है। इसलिए मेरा बोलना बिल्कुल उचित है। देखिए महाराज, आपने दिशा को बदला, दिशा को आपने बदला। मैंने कहा क्या था? देखिए, आपने कहा कि अपना परिचय देना क्या तो श्रद्धा है। परिचय और प्रशंसा एक स्थान पर दोनों को रखो। क्या दोनों एक ही है क्या? व्यक्ति अपना परिचय देता है और व्यक्ति अपनी प्रशंसा करता है। तो प्रशंसा को परिचय से जोड़ना और परिचय को प्रशंसा से जोड़ना। ठीक है, यहीं रुक जाओ। अब यही क्यों रुक जाओ? अब यही 3 बार आपने रोका, 3 बार आपने रोका। तुमने कहा कि परिचय और प्रशंसा ये अलग अलग है। अच्छा, कोई व्यक्ति विश्व केसरी है और उसने अपना परिचय दिया कि मैं विश्व केसरी हूं, तो विश्व केसरी उसकी प्रशंसा है कि परिचय है? लेकिन उसकी प्रशंसा इतनी ऊंची है कि वो परिचय के ऊपर खड़ी हो रही है। उसका इतना ही पर्याप्त है कि मैं विश्व केसरी हूं। ये पढ़ो, मैं विश्व केसरी हूं, ये ठीक है, लेकिन मैंने यहाँ कुश्ती लड़ी, ये तो नहीं कहा गया। ये प्रशंसा। अब आपने कहा ये तो नहीं कहा गया, और आपने अभी बताया कि मैंने रचना की, बताया कि नहीं कहा? बताया कि कहते वही हो। अब ये नाना नानी की बात ना करो, ये नाना नानी काफी बोलते हो, और जितना बोलते हो कम से कम। नहीं, अब अगर ये सभा से निर्णय ले लिया जाएगा तो इसमें आप और सभा की छोड़ दो, सभा भी, लेकिन ये यंत्र चल रहा है, ये थोड़ी गलत बताएगा। पूरी व्यवस्था से चल रहे हैं पंडित जी, गड़बड़ कहीं से कर नहीं सकते हो। हाँ बोलिए, पहले आप बोलिए। और आप हैं विद्युता से परिपूर्ण संवाद चल रहा है। प्रभावित हुए हमारे श्रीमान इंद्र प्रकाश सिंह जी चौहान आपके माध्यम से 1 से 1 मुद्राएं दोनों विभूतियों के चरणों में प्रेषित हैं। और श्रीमान कैलाश सिंह जी, जो संतोष सिंह जी, जो खजुराहो निवासी हैं, आपके माध्यम से 51 मुद्राएं। और पप्पू प्रजापति जी आपके माध्यम से 21 मुद्राएं। और धर्मेंद्र सिंह राणा आपके माध्यम से 11 मुद्राएं भेंट की गई। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। और आप हैं श्रीमान धर्मशील सिंह उर्फ भोलू, आपके माध्यम से 501 मुद्रा भगवान के हाथ में भेंट किए। और राम बाबू प्रजापति आपके माध्यम से भी 1 से 1 मुद्राएं आरती में प्रेषित हुए। श्याम बाबू नामदेव आपके माध्यम से 501 रुपया। और 101 रुपया कृष्णा यादव, जो मुन्नी भैया यादव के पुत्र हैं, 101 रुपए से भगवान की आरती करें। सभी भाई लोग भगवान की आरती करें। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। देखिए, आपने कहा कि भगवंत की गति जान सकते हो, लेकिन भगवती की गति को नहीं जान सकते हो। अच्छा, भगवंत पहले की भगवती पहले? क्यों नहीं? बदलाव नहीं,
तुमने कहा था भगत उर चंदन, भक्त के उर की जान सकते हो, अब तुमने भगवंत अपनी ओर। देखो विवाद चलो तभी चलो होगा। चलो ठीक है, ठीक हाँ, है। ये नीचे आओ। भक्त की मन की जान सकते सीढ़ी- सीढ़ी हैं। नीचे उतरो। भक्त की मन, केवल भक्त की मन की नहीं जान सकते, भगवान के प्रभाव को भी जान सकते हैं। अगर भगवान का भक्त है तो भगवान के पूरे प्रभाव को जानने का अधिकार भी है। किसी से प्रमाण दूंगा, कहीं दूसरी में थोड़ी जाऊंगा। हैं? खड़िया पलटन समझे होगा। नहीं, खड़िया तो नहीं माने। चलिए, प्रमाण है, क्या है? अगर भगवान का भक्त है और भगवान की भक्ति करता है तो कुछ भी जान सकता है। क्यों? जो व्यक्ति भगवान के प्रभाव को जान जाए फिर वो कुछ भी जान सकता है। प्रभाव क्या है भगवान का? मैं बता रहा हूं, कहां कहां तक कितना जान सकता है। या तुम्हारे भजन, महिमा सब एक की है और धनुष तोड़ने वाला भी एक है और प्रभाव एक है का है। अब चाहे जितने आ जाए, अब उनका प्रभाव नहीं होगा। प्रभाव तो उसका है, किसका? ये तुम्हारे भजन प्रभाव अघारी। आपके भजन के प्रभाव से सब कुछ जान सकता है। क्या जान सकता है? जानो महिमा कछुक तुम्हारी। आपकी महिमा जान सकता है। और आपकी महिमा क्या है? या उमर तरु विशाल तो माया। ये भगवान की माया को जान सकता है। और फल ब्रह्मांड अनेक निकाया। तो भगवान की माया को भगवान के भजन से जाना जा सकता है। और सीता क्या है? सीता क्या है? ये भगवान की माया ही तो है। ये भगवती क्या है? ये भगवती भगवान की माया है। तो भगवान के भजन से, भगवान के भजन से, भगवान के सत्संग से कुछ भी जाना जा सकता है। क्यों? राजकुमार लक्ष्मण देखो फिर उत्तर, जानू महिमा कछुक तुम्हारी। क्या जानता हूं? महिमा कछुक, ना कि भगवान। अगर ये है तो एक अर्धाली पढ़ूंगा, सारी अर्धालियां का उत्तर। अगर सब कुछ जान सकता है तो ये क्यों लिखा गया? क्या बोले लक्ष्मण हुए चरित न जाना, और जो कछु चरित रचा भगवाना। अगर सब कुछ जान सकता है तो ये क्यों नहीं जान पाया लक्ष्मण? अब ये लक्ष्मण कहता है कि वो एक है महाराज, एक ही रहेगा। देखो, एक का महत्व तो कहीं है और कहीं कहीं नहीं भी है। हर जगह एक का महत्व थोड़ी है। जैसे इन्होंने कहा एक है, अब हम प्रमाण दे रहे हैं। जैसे मान लो, एक धोती एक बैलवा, एक नयन एक पुत्र। एक धोती हो, एक बैल हो, एक नेत्र हो और एक पुत्र हो, तो ये बताओ उसके लिए अच्छा है कि नहीं अच्छा है? सवेरे सवेरे घर से निकलो, एक नेत्र वाला मिल जाए, बताओ का सेवा हुई? आओ पहलवान जी, तुम आ जाओ। रुक जाओ। एक धोती होए और दूसर ना होए, तुम्हारे पास कौनो आवा, बोले भैया जल्दी चलो, बहुत समस्या आ गई। एक क्षण के लिए रोकूं, केवल एक क्षण के लिए। इनको देख करके लगता है कि पहलवान हो सकते हैं। अरे कुछ लोग बातों के पहलवान होते हैं। ये बातों के नहीं, अखाड़े के पहलवान। अरे वाह, लगता है? नहीं लगता है। बड़े बड़े पहलवानों को पछाड़ देंगे। तो इनको यहाँ बुलवाओ फिर। ये आपको दर्शा है? अगर पहलवान है तो यहाँ बीच में हमें दंगल में, वहाँ कहाँ जा रहे हैं? लड़ोगे क्या? लड़ेंगे नहीं तो बातचीत तो कर लेंगे। इधर बुलाओ इनको। नहीं, व्यवहारी है हमारे भाई है। क्या? हाँ व्यवहारी है ये पहलवान। ये तुम्हारे देखो, व्यवहारी नहीं हो पास है पहलवान, पास है परशुराम, पास है पंडित जी, तो राशि इधर मिल रही है। अब परशुराम से बड़ा भी कोई पहलवान हुआ क्या? जिनके चेले इच्छा मृत्यु प्राप्त करें उनके गुरु की कहने क्या? लक्ष्मण जी के साथ में आओ, वहीं से निकलो तुम साथ में। तभी तुम अकेले नहीं जा रहे हो, किसी को साथ में लिए हो। ठीक है, जाओ जाओ जाओ, कल्याण हो। तो अब कहता है कि एक का महत्व है, एक धोती एक बैलवा, एक नयन एक पुत्र। आपके एक ही पुत्र होए और सुबह निकल जाए शाम तक ना आवे, तो बताओ चिंता होए लगी कि ना होए लगी? कहां चला गा? एक ही पुत्र है, एक धोती होए, एक बैल होए। अब तुमका खेती करें का है तो 2 बैल चाहिए कि 1 बैल चाहिए? तो बताओ एक का महत्व है कि अनेक का महत्व है? मैं रुक रहा हूं। तैयारी ठीक है, तैयारी करो, तुमसे पढ़ के आए इनका हम। चलो कोई बात नहीं, हमसे नहीं पढ़ के आए तो पढ़ लोगे।
हमारे माध्यम से अगर पढ़ रहे हो, पढ़े लिखे नहीं है। पंडित जी आपकी जानकारी के लिए बता दें कि एक बैल से भी खेती होती है। अच्छा, एक बैल से भी खेती होती है। अब कहाँ होती है इसके लिए जानना पड़ेगा। कहाँ होती है? शुष्क क्षेत्र है व्यासी, शुष्क क्षेत्र है। और एक है बैल से, और भारत के अंदर ही है, राजस्थान। एक से ही, दूसरे से नहीं, एक से ही, और एक ही चलता है। चलिए खैर ये तो साधारण है। एक धोती एक पहलवा, एक पुत्र एक नैन, जहां जहां इनको जुग परे तीन नहीं कहूं चैन। एक धोती, मैंने क्या कहा था? मैंने कहा था महत्व एक का ही होता है। आपके पास 4 धोती है, 4 धोती है, आप महत्व समझोगे? अरे एक फट जाएगी, दूसरी निकाल लिया, एक गंदी हो गई, तीसरी निकाल लिया, चौथी गंदी हुई, 5वीं निकाल लिया। कोई महत्व समझा? नहीं समझा। धोती एक है, धोती एक है, ठीक। जब तक भैया वो सूख न जाएगी तब तक छत से नहीं हटोगे। महत्व है कि नहीं? एक बैलवा, अच्छा महत्व अगर 10-20 का है, 2-4 का है, तो भोले बाबा के पास कितने बैल है? क्या एक पुत्र, 4 पुत्र हैं किसी के पास। एक आंग्ल भाषा पढ़ रहा है, एक राष्ट्रीय भाषा पढ़ रहा है, एक समाचार यंत्र पढ़ रहा है, समाचार यंत्र को जान रहा है, एक समाचार दे रहा है। 4 है, और 4 में केवल एक घर में है। तो क्या तीनों की चिंता माता पिता को होगी? क्या नहीं होगी। अच्छा पुत्र अगर एक है, एक है, सुबह घर से निकलेगा तो माता पिता पूछेंगे बेटा कहां जा रहे? और जब तक घर वापस नहीं आएगा तो हमारा बालक बहुत देर से गया था, अभी तक वापस। और 4 है तो वापस आओगे, और चाहे महत्व किसका है? अगर एक है तो महत्व है, और अगर अनेक है तो महत्व नहीं है। एक पुत्र एक नयन, थोड़ा नेत्र पर इन्होंने विशेष जोर डाला था कि अगर एक आंख का काना हो तो क्या उसका महत्व होगा? महत्व क्यों नहीं होगा? अरे भाई आपकी दृष्टि में महत्व नहीं है। जहां महत्व नहीं है आपने बताया, और जहां महत्व है वहां मैं बता रहा हूं। एक नैन, यस एक नेत्र किसके पास है? नहीं वहां ना जाओ, वहां ना जाओ, वो तो हम खुद ही जानते हैं। शास्त्रीय शैली में बताओ जरा, एक नेत्र किसके पास है? शुक्राचार्य। बढ़िया उत्तर दे रहा। तो पहले वाला जो उत्तर था, उनसे कम धोलो हैं, अगर मिल जाए तो शुक्राचार्य खुद उनका गुरु बना ले। चलिए आपकी भावनाओं के लिए साथ बात है। शुक्राचार्य एक नेत्र वाले कौन? शुक्राचार्य। अब इनकी दृष्टि में शुक्राचार्य का महत्व नहीं है, लेकिन सामाजिक दृष्टिकोण से देखा जाए, कोई धार्मिक अनुष्ठान करना है, धर्म का कार्य करना है, छोड़ो धर्म का कार्य, विवाह करना है। कहांगे पंडित जी? रज्जू महाराज तुम बहु ब्याह विचारत हो। अच्छा ये बताओ, शुक्र अस्त चल रहा हो और कोई आपसे कहे कि पंडित जी ब्याह विचार दो, विचार दोगे? कब विचारोगे? देखो क्या कह रहे हैं कि जब शुक्र का उदय हो जाएगा तब विचारेंगे, इसके पहले विचारेंगे नहीं। लोग भी कहते हैं पंडित जी देख लो जरा शुक्र का उदय है कि नहीं। महत्व तो नहीं है तो उसकी प्रतीक्षा क्यों है? महत्व है तो एक का महत्व इतना बड़ा है कि जब तक उसका उदय नहीं होगा तब तक पारी ग्रहण संस्कार नहीं होगा। तो एक धोती का महत्व है, एक बैल का महत्व है, एक पुत्र का महत्व है। क्यों? क्योंकि महत्व एक का है। महत्व और प्रमाण मैं दे रहा हूं। जब परिवार सजीव पर सजीव सबस सबस भाग्यवंता और जीव अनेक एक श्री कंता। राजकुमार लक्ष्मण ने बढ़िया दांव लगाया और जहां तक बुद्धि दौड़ी बढ़िया समाज को अपनी ओर आकर्षित करने का पूर्ण प्रयास भी किया और सफल भी होता हुआ हमें दिखाई दिया।
अच्छा ईमानदारी से बताओ, अगर एक धोती है तो ये राजकुमार लक्ष्मण का संकेत है कि एक धोती होनी चाहिए, तो बताओ एक धोती होनी चाहिए है? महत्व है, मान लो महत्व है तो माने जिसका महत्व है वो होना चाहिए। एक बात समझ लो, बॉम जी आके बैठ गए, अब गड़बड़ नहीं कर पाओगे। गड़बड़ तो हम पहले से भी नहीं कर रहे हैं, कभी किया नहीं गड़बड़, आज क्या करेंगे। महत्व एक का है, वो महत्व नहीं मजबूरी है। धोती डाल के छत में आप तुम धरी दोपहरी में तपे खड़े हो, अरे नहीं कर रहे हो तो वही धोती के दुई भाग कर लो, क्या आप समझते। मान लो धोती एक है, तुम धो के डाले हो छत में, और तुम्हारे कोनो मित्र आगा बड़ा खास, और चलो लड़ाई हुई गई, तो तुम उसे ये कहियो कि अब भैया धोती नहीं तू की बताओ क्या कर। एक है तो वो महत्व नहीं मजबूरी है। कहां रज्जू महाराज की तरफ चले गए, कहां बहु बियाओ बिचरावत हो। अच्छा के सुकुआ का उदय हो तो बियाओ होती, लेकिन केवल सुकुआ के उदय में सुकुआ देखा जाती, आगे पीछे भी कुछ देखा जाती। दो दोष, एक बालत्व दोष, एक वृद्धत्व दोष, ये दो दोष देखे जाते हैं। वृद्धत्व दोष और बालत्व दोष, अगर इन दोषों से मुक्त है शुक्र तभी उसका उदय माना जाएगा, अगर इन दोषों से युक्त है शुक्र तो उसका उदय। बताओ गलत कह रहे हैं सही? सही। ये भी पक्ष हुआ अपना शुक्राचार वाला। तीसरा आया राजस्थान का प्रसंग, राजस्थान पहुंच गई, बोले महाराज वहां एक बैल से खेती होती है, तो वहां तो ऊंट से भी खेती होती है, तो तुम का अपने घर में ऊंट से खेती करने लगी हो। वहां की जो प्राकृतिक व्यवस्था है उसके अनुकूल, जो वहां की भूमि है उसके अनुकूल ये कार्य होता है। कोनो आलू की खेती होती नहीं, धान की खेती होती नहीं, गेहूं की खेती होती नहीं, वहां खेती काहे की होती है समझो। तो उस भूमि के लिए वहां पर एक बैल का काम है वो चल जाता है, लेकिन नियम नहीं है कि एक बैल से काम चले। आप जिस धरती पे खड़े हैं वहां के नियम में चले। आप जिस धरती पे खड़े हैं क्या यहाँ एक बैल से खेती होती है? अब शंकर जी में पहुंच गए तो वो शंकर जी का जो एक बैल है वो पूजनीय है, उसकी पूजा की जाती है, इसलिए एक का वहां महत्व है। और एक का अगर महत्व होता तो विश्वामित्र जी जाकर के ये न कहते, बोले अनुज समेत देव रघुनाथा और निशिचर पद में होवे सना था। एक का महत्व था तो जिसका महत्व था उसको लाते, अनुज समेत काहे लगा दिया। एक का महत्व होता तो एक ही वेद रहता, ऋग्वेद, फिर यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद क्यों बने, फिर 18 पुराण क्यों बने, फिर उपनिषद क्यों बने, एक ही का महत्व बना रही था। और तुमने भी जब बेटा बोला तो क्या बोला, बोले बहु धनु ही तोरी लड़काई। प्रमाण तो बहु का दे रहे हो, एक का देते हो, लेकिन जान रहे हो एक का कहने में नहीं बनेगा, इसलिए बहु धनु। देखिए उनको बोलने दो। आप है हमारे परमादरणीय श्रीमान ठाकुर देवर सिंह जी गौतम पाटनपुर वाले, जो हमारे नक्तबांध हैं। आपके माध्यम से 101 मुद्राएं भगवान परशुराम और भगवान लक्ष्मण जी के चरणों में प्रेषित है। बहुत बहुत धन्यवाद। और बहन सरिता कुशवाहा, आप भी 51 मुद्राएं भगवान परशुराम और लक्ष्मण जी के चरणों में प्रेषित है, बहुत बहुत धन्यवाद। और भैया श्यामलाल वर्मा जी 51 रुपए से आरती कर रहे हैं। और श्रीमान देवर सिंह जी गौतम पाटनपुर वाले, आप 101 रुपए से, और भैया रामेश्वर धुरिया जी आप 101 रुपया से, और श्रीमान ठाकुर छोटे राजा सिंह चौहान जो हमारे अरिमर्दन नन्ना के पुत्र हैं, आपके माध्यम से 1300 रुपए से भगवान की आरती की जा रही है। और भैया चंद्रभूषण सविता जी आप 101 रुपए से भगवान की आरती कर रहे हैं। 501 रुपए मनीष सिंह लेखपाल 501 रुपए से आरती कर रहे हैं। और भैया दयाराम नामदेव आप भी 101 रुपए से आरती कर रहे हैं। दयाराम खेंगर 101 रुपया, और रामचंद्र प्रजापति भी 101 रुपए से आरती कर रहे हैं। भगवान सभी दानदाताओं का कल्याण करे, सभी दानदाताओं की जय हो। बाहर जाके खोलो, छाती में हवारा न भूल जाओ। बाहर के क्या है ना कि जब तुम खोलने लगोगे तो
तो फिर हमारी भी मानसिकता वहीं आधारित हो जाएगी, वहीं केंद्रित हो जाएगी, है ना। देखिए खोलना चूंकि तुम्हारा बड़ा काम है और समय लगता है इसमें, तो खोलो वो जहां से हमें विघ्न ना हो, लोगों को देखने में विघ्न ना हो, है ना। खोलो, हम इसके विरोध नहीं है। चलिए परशुराम जी ने क्या कहा, अब इस पर चिंतन करो। आपने कहा कि लक्ष्मण अगर एक के प्रशंसक हो तो तुमने क्यों कहा बहुधर्मी। चलो हम यही दावा आपके ऊपर लगाए दे रहे हैं कि आप अगर बहुत के प्रशंसक हो तो आपने फिर ये क्यों कहा कि धनु ही संत पुरारी धन विधि सकल, धनुइयों का महत्व की धनुष का। अच्छा जोरदार ताली बजाओ भाई, दांव देखो कितना घुमा के लाया ये। भाई महत्व जो है वो किसका है। अच्छा अब रुक जाओ यहीं। रुके, तुमने कहा कि आप फिर एक का महत्व नहीं मान रहे हो, तो धनुष को तो एक मान रहे हो, लेकिन वो धनुष किसका है? शंकर जी का। शंकर जी के कई हाथ हैं? 10 हाथ हैं, 5 मुख है। एक मुख वाले 2 हाथ वाले का थोड़ी है, वो 10 हाथ वाले 5 मुख वाले का है। तो 10 हाथ वाले का एक भी वो अनेक की बराबरी करने के लिए पूर्ण है। इसलिए मैंने कहा बेटा अब देखिए आज लाइए 10 हाथ है, 5 मुख है और 3 पुर है। ध्यान देना, 10 हाथ है, 5 मुख है, 3 पुर है, स्वर्णपुर, रजतपुर, लौहपुर। 3 असुर है, कमलाक्ष, बिमलाक्ष और विद्युतमाली 3 है। 5 मुख है, 10 हाथ है। अगर महत्व होता तो एक धनुष की आवश्यकता, फिर धनुष भगवान शंकर ने फिर बिना धनुष के तीनों पुरों को चलाया। धनुष आ गया, हम हटाते नहीं है, और जब हटाएंगे तब इसको ना हटाएंगे। ठीक है ठीक है। आइए, आपने कहा कि महत्व अगर अनेक का नहीं है तो फिर विश्वामित्र जी ने क्यों कहा, क्या कहा विश्वामित्र जी ने, अनुज समेत देव। आपकी अर्धाली प्रमाणित कर रही कि महत्व एक है। कहा अनुज समेत देव। अनुज कहते हैं छोटे को और अग्रज कहते हैं बड़े को। अनुजा कहते हैं छोटी बहन को और अग्रजा कहते हैं बड़ी बहन को। ठीक, अनुज समेत देव रघुनाथ। अच्छा राम जी से तो सबे छोटे हैं, किसी को भी दे दो, लेकिन दिया देना किसको है, देव रघुनाथ। राम जी का महत्व है, इन तीनों का महत्व नहीं है। और देने वाले ने भी महत्व लक्ष्मण का नहीं बताया, महत्व भरत जी का नहीं बताया, महत्व शत्रुघ्न का नहीं बताया, महत्व किसका बताया, सब सुत प्रिय मोहि प्राण की नाई पर राम देत नहीं बनत। सारे पुत्र मुझे प्राणों की तरह प्रिय है, प्राणों की तरह प्रिय है। अब व्यक्ति को प्राण से ज्यादा प्रिय कुछ भी नहीं होता है, लेकिन मैं प्राण दे दूंगा। दे प्रांते प्रिय कछु नहीं, सो में देव निमिष ही। एक निमिष पलक झपकते ही मैं प्राणों को दे दूंगा, लेकिन राम देत नहीं बनत। महत्व किसका है, अनेक का कि एक का, किसका? थोड़ा जोर से बोला करिए ये बात। आइए, लेकिन जब उनका जन्म हुआ बताने वाले ने बताया तो क्या बताया, अलग अलग महत्व नहीं बताया, एक ही में बताया। वेद तत्व तव नपसुत चारी। चारों पुत्र तुम्हारे वेदों के तत्व है। वहां कुछ कम ज्यादा किया क्या? नहीं किया, नहीं किया। रुक जाओ। अभी तुमने बताया कि महाराज वहां एक का महत्व है, राम देत नहीं बने। राम को देते बन नहीं रही, माने कुछ उसकी बिगड़ रही है। अब बिगड़ क्या रही है, इसके रहस्य में जाना पड़ेगा। एक बार राजा दशरथ देवासुर संग्राम में युद्ध करने गए। संबरासुर के साथ राजा दशरथ का युद्ध हुआ। दशरथ मूर्छित हुए। दशरथ के प्राणों की रक्षा गीधराज जटायु के द्वारा की गई। जब दशरथ की मूर्छा दूर हुई तो गीधराज जटायु से दशरथ जी ने वरदान मांगने को कहा। तो दशरथ जी से गीधराज जटायु ने वरदान मांगा कि महाराज आप मुझे अपना बड़ा पुत्र दे दीजिए। दशरथ के कोई संतान नहीं थी।
दशरथ ने कहा इसके ही कारण पुत्र हो जाए, तो वचन दे दिया कि गीधराज जटायु, मैं तुमको अपना बड़ा पुत्र देता हूं, आज तो नहीं है लेकिन जब होगा तब मैंने तुमको दिया, और ये मेरा वचन है, ये मेरा विश्वास कहता है जटायु कि वो मेरा पुत्र मेरा भले ही अंतिम संस्कार ना करे लेकिन तुम्हारा अंतिम संस्कार जरूर करेगा। तो राम देत नहीं बनत गोसाई, अगर अलग होता तो ये थोड़ी कहते सब सुत मोहि प्राण की। सब में राम आ गए कि नहीं आ गए? सब शुद्ध प्रिय मुहि प्राण की नहीं, पर राम देत नहीं बनत। आइए, आपने दूसरा प्रमाण दिया, ये तो हो गया, लोगों की समझ में आ गया, निर्णय हो गया इसका। आइए, आपने फिर कहा ये वेद तत्व में बताओ सुतचारी, चारों पुत्र तुम्हारे वेदों के तत्व है, और प्रमाण दिया, चारों के लिए प्रमाण दिया। क्या प्रमाण दिया? कि चारिव रूप शील गुण धामा, जो तुम्हारे चार पुत्र हैं, ये चारों पुत्र कैसे हैं? तो कहा चारिव रूप शील गुण धामा, तदपि तदप अधिक सुख सागर रामा। तो बात तो राम जी का है, बात एक का है। इसलिए एक बात बताएं बाबा जी, निकल ले जल्दी से, हम बात तो एक का है। अब एक रहेगा, या तो लक्ष्मण रहेगा या तो, क्योंकि माँ तो एक का है, अनेक का माँ तो नहीं है। तुमने बड़े महात्मा देखे होंगे, उनके पास एक ही होगा, लेकिन देखो एक, हाँ, ये तो सब महात्माओं के पास होगा, लेकिन देखो दो, हाँ, इधर देखो, हाँ, देख लिया, तीन, लोगों को दिखाओ। अब तुम्हारे लाने आए पर्याप्त है। एक साथ है सब सद है, हाँ। अब इसमें तीन है, अच्छा। तीन है, आपने बताया कितने हैं? एक, हाँ, दो, हाँ, तीन, तीन, नहीं नहीं नहीं, अब तीन टकराओ। अब देखो एक के साथ है। इन्होंने क्या बताया, बोले एक दो तीन। क्यों? जब आप लोग देखोगे तो ये कहोगे कि पंडित जी लिए एक दो तीन, ये कहोगे क्या? क्या लिए? क्या लिए? परस, परस एक है कि अनेक? एक साथ है। यहाँ मंदिर में घंटी बजाओ, मैदान बड़ा, गुल्ली डंडा खेलो। एक साथ है सब साथ है, और सब साथ है सब। क्या है? आइए, बढ़िया लगाया जाओ। बोले तुम ये कहोगे एक दो तीन, यही कहोगे परसु। अच्छा, परसु में कितने अक्षर हैं? ना घुमा कहो, सीधे सीधे तुमने तीन तो कह दिया, परसु उसमें भी तो तीन है। तो आइए, अब लक्ष्मण ने कहा एक साधे सब तधे, सब साधे सब जाए। लेकिन उस एक जिसको साधने को कह रहे हो, अच्छा तुम एक साधे हो कि संसार साधे हो? ये नहीं, वहीं प्रमाणित है जहां प्रमाणित है। रुक जाओ, हम प्रमाणित करेंगे। लक्षण धाम तो राम प्रिय, सकल जगत और तुम एक साधे हो कि सब साधे हो? सब साधे। और तुम्हारी लड़ाई क्या है? एक साधने की। एक साधे। और जहां तुमने कहा वही है, वही वही। थोड़ा तुम रुक जाओ, ऐसे जैसे हम रुकते हैं ऐसे तुम। आपने कहा कि लक्ष्मण क्या साधे? लक्ष्मण संसार को साधे। क्यों? क्योंकि एक को साधे। लक्ष्मण संसार को साधे है, उसके मूल में संसार को नहीं साधे, एक के साधे, एक ही साधे। क्या? तो काचा बाल शेष धरत सहसानन, चाबाल शेष धरत सहसानन, और अंड कोश समेत गिर कानन। लेकिन वहां शब्द क्या है? सहसानन। सहस माने एक होता है कि हजार? लड़ाई काहे की है? और ये उत्तर काहे का दे रहे हैं? हजार का। फसाव हो गया। अब आइए, ऐसे मानने हो का? तुम खड़िया नहीं तो हम कभी खड़िया न मान ले हो। आइए, उस एक के लिए जिसको तुमने कहा एक साधे सब सधे, वो कब सधेगा? एक घड़ी आधी घड़ी, आधी में पुनियाद, और तुलती संगत साधु की हरे कोटि अपराध। एक को साधने के लिए फिर आधी, उसकी भी आधी। जब कोई साधु मिलेगा तब हरे ही कोटि अपराध, करोड़ों अपराध, एक अपराध नहीं। अच्छा चलो, आओ। साधु कैसे मिलेगा? जब एक की कृपा होगी तभी तो साधु मिलेगा।
जब तक एक की कृपा नहीं होगी तब तक साधु भी नहीं मिलेगा। या बिना हरि कृपा मिलई नहीं संता अब मोई भा। तो जब तक एक की कृपा नहीं होगी तब तक साधु भी नहीं अरे मिलेगा। ऐसे कैसे? बोले पुण्य पुंज बिन मिले ही न संता। बिना पुण्यों के प्रभाव के भी संत मिलने वाले नहीं मिलेंगे। ना करे हरि कृपा। संत विशुद्ध मिले पर ते ही कही तो नाम कृपा करी चितवत जय ही। अब आपने पुण्य पुंज की बात की है। पुंज माने अनेक, ठीक? पुंज माने अनेक। ये पुंज कहाँ मिलेगी? पुंज कहाँ मिलेगी? चले जाओ। कहाँ चले जाओ? पास में यहाँ तो नजदीक के पड़ेगा। अच्छा, कहाँ चले जाओ बताओ तो। बस बस पहुंच गए, पहुंचने वाले पहुंच गए, तुम ना पहुंचो तो हम क्या करें? पढ़े लिखे हो तो पहुंच जाओ। सबको पहुंचाओ बाड़ी से। नहीं, हम नहीं पहुंचाएंगे। डराओ ना, डराओ ना, नहीं, हमें डराओ। हम चाल कहीं का डराओ। डराओ ना, बताओ ना, खुल के बोलो। नहीं बताने खुल के बोलो, छाती ठोक के। नहीं, आवश्यकता नहीं। हम तो कैलाश की बात करेंगे, छाती ठोक के। अच्छा, अगर न परम रम्य गिरिवर कैलातू। हम कैलाशनाथ के सेवक हैं, कैलाशी की बात करेंगे। और तुम्हारा नजदीक जो पड़ता है उसमें पहुंच जाओ। वहाँ कैलाशनाथ, वहाँ कैलाशनाथ, वो कैलाशनाथ भी राम जी के अयोध्यानाथ के चरणों में, अयोध्यानाथ के चरणों में करी बनामो राम ही त्रिपुरारी और हरसी सुधा समगिरा उचारी। लेकिन 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 और जा पर कृपा न करही पुरारी तो न पाव मुनि भगति हमारी। जब तक कृपा कैलाशनाथ न करिए तब तक उनकी कृपा मिले वाली नहीं है। और एक गुप्त मत सब ही कहो कर जोरी और शंकर भजन बिना नर भगति न पावे मोरी। मिलेगा। निर्मल मन जन सो मोहि पावा मोहि कपट छल छिद्र न। केवल मन को निर्मल कर लो, भगवान मिल जाएंगे। आपने कहा कि चले जाओ, मैंने कहा कहाँ चले जाओ? तो पंडित जी थोड़ा सा दबाव में आए। दबाव में आए पंडित जी थोड़ा सा, क्योंकि वहां जब ये बता देंगे कि कहाँ चले जाओ तो फिर रहस्य एक का तो बनेगा, प्रभाव एक का बनेगा। चले जाओ। अच्छा पंडित जी, अभी गुप्त वार्ता हो रही। अच्छा, अगर न जा पाओ, आपने कहा चले जाओ और न जा पाओ तो फिर अंदर जाओ। अपने जाना तो पड़ेगा, फिर अंदर जाना पड़ेगा। अंदर जाओ तो काम एक ऐसे चलेगा। बताओ, अंदर जाओ, अंदर ये अंदर, बताओ, हाँ, ये बताओ पहुंच गए कि नहीं? पहुंच गए। हाँ, दुआ। अंदर जाओ तो उसे को अंदर बुलाओ। जाना पड़ेगा। अंदर जाओ। हाँ। अगर अंदर जाओ तो उस एक को अंदर अपने कहा पहुंचाओ। पहुंच गए। वो आपके साथ यात्रा, इसीलिए तो देखिए तर्क थोड़ा सा जटिल हो सकता है। तर्कंते प्रतिपादनते प्रमित विषय क्रियंते सा तर्का। और तर्क की कोई प्रतिष्ठा भी नहीं। तर्को प्रतिष्ठा श्रुतियों विभिन्न नायको ऋषि समतम प्रमाणम धर्मस्य तत्वम निहितम गुहायाम महाजनो इन गता शपंथा। तर्क कठिन हो सकता है लेकिन यात्रा कभी भी कठिन नहीं हो सकती। इसलिए भी हम आपके प्रशंसक हैं। आइए, आपने कहा कि अगर न जाओ तो फिर अपने भीतर जाओ। अपने भीतर जाओ, लेकिन पहले अपने भीतर बुलाओ। हाँ। किसको बुलाओ? उस एक को, उस एक को। राम कथा मंदाकिनी। अगर न जा सको, राम कथा मंदाकिनी और चित्रकूट चित चारु तुलसी सुभग स्नेह बन सिय रघुबीर बिहार। सिय रघुबीर बिहार। लेकिन उसके पहले आना बेटा हमारे गुरुकुल में सिय पड़ेगा। रघुबीर हमारे घर में आना पड़ेगा। बोले सादर वही और नाई पद माथा पर नहु पितदे राम गुण गाथा। बोले परम रम्य उत्तम धरनी महिमा अमित जाई नहीं बरनी। अगर इधर धरती का है तो उधर भी धरती का प्रमाण दे रहे हैं। बोले करियो यहाँ तंबू थापना मोरे हृदय परम कल्पना। इस धरती पे नहीं, उस धरती पे। चलो उस धरती पर जाओ।
करी हो यहाँ सम्मुथापना मोरे हृदय। अच्छा ये बताओ, राम जी ने स्थापना की, किसकी स्थापना की राम जी ने? राम बालक जी, किसकी स्थापना की? भोलेनाथ की। क्या नाम? द्वादश ज्योतिर्लिंग है रामेश्वरम। रामेश्वरम जब ये शब्द पहुंचा, स्थापित किसने किया? राम जी हर जगह स्थापित थे, लेकिन भोले बाबा को समुद्र के किनारे किसने स्थापित किया? स्थापित करने की सामर्थ्य केवल राम जी में है, दूसरे किसी में। तो प्रभावशाली है ना है? शिव जी और राम जी। हाँ, बद गए बेटा। बहुत बहुत बढ़िया। देखिए अब मैं उत्तर भी यहीं से दूंगा, अब मैं उत्तर भी यहीं से दूंगा, रामेश्वर से ही उत्तर दूंगा। शिव और राम में क्या भेद है? रामेश्वर से ही उत्तर दूंगा। रामा यस्य ईश्वरा, रामा यस्य ईश्वरा सा रामेश्वरा। लेकिन रामा यस्य ईश्वरा सा रामेश्वरा। रामस्य ईश्वरा, रामस्य ईश्वरा सा रामेश्वरा। जो राम के ईश्वर है वो रामेश्वर है, राम जिनके ईश्वर है वो रामेश्वर है। क्यों? क्योंकि सेवक स्वामी सखा सिया भी है के, वो सेवक भी है, वो स्वामी भी है। इतनी रूपति सब विधि तुलसी। आइए देखो, ये भक्त तो कह सकता है राम जी का। हाँ बोलिए। और आप है श्रीमान शिवपूजन सिंह, आपके माध्यम से एक मुद्राएं, शिवांशी देवी द्विवेदी आपके माध्यम से 21 मुद्राएं, और श्रीमान धर्मेंद्र सिंह जी राणा आपके माध्यम से 51 मुद्राएं, राकेश सिंह जी चौहान आपके माध्यम से 51 मुद्राएं, और श्रीमान राहुल सिंह चंदेल मदरी वाले आपके माध्यम से 101 मुद्राएं, और श्रीमान हर्ष सिंह जो बोधकर्ण सिंह राजावत का पुत्र है आपके माध्यम से भी 101 मुद्राएं, और श्रीमान दलजीत सिंह जी परिहार कानपुर वाले आपके माध्यम से भी सुंदर संवाद पर 101 मुद्राएं भेंट हुई है। और आप है श्रीमान संतोष सिंह जी खजुराहो वाले आपके माध्यम से भी 51 मुद्राएं प्राप्त हुई है। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत देखो ये सूत्र, एक सूत्र व्यास जी इसने बताया लग जाता, लेकिन लग कब जाता? राम के भक्त तो ये कह सकते हैं रामेश्वर, लेकिन वहां नामकरण राम जी के द्वारा किया गया है। बात समझना, राम जी कह रहे हैं उस नाम का, इस नाम का करण किसने किया? राम जी ने किया। तो राम जी ने इष्ट मान करके पूजा की है कि इष्ट बन के पूजा की है? इष्ट मान के पूजा की है। तो राम जी ने क्या कहा? बोले जे रामेश्वर दर्शन करही ते तनु तजी मम लोक सिधरही। जे गंगा जल आन चढ़ाई ते साजुज मुक्ति नर पाही। अगर रामेश्वर ये माना जाएगा कि राम जिनके ईश्वर, तब तो बिगड़ जाएगा, क्योंकि ये नाम और किसी ने रखा होता तो बात बन जाती। लेकिन ये नाम राम जी ने रखा है, तो राम जी कभी ये नहीं कहेंगे कि मैं शिव जी का ईश्वर हूं। वो यही कहेंगे जे रामेश्वर, जो राम के ईश्वर का दर्शन करही तब तन तज मम लोक सिधरही। जो मेरे ईश्वर का दर्शन करेगा वो मेरे लोक को आएगा। अच्छा राम जी नहीं कह सकते, शंकर बाबा तो कह सकते हैं। हाँ, शंकर जी से कहो। शंकर जी से कहा रहे, कहो। शंकर बाबा कह रहे हैं, तुम्हारे गुरु जी क्या कह रहे हैं? ये सही मम इष्ट देव रघुबीरा, और सेवत जाई सदा मुनि धीरा। मम इष्ट देव रघुबीरा, मेरे इष्ट देव कौन है? शंकर जी की इष्ट देव कौन है? रघुवीर। रघुवीर। तुम्हारे गुरु जी के इष्ट देव रघुवीर है। चलो छोड़े दे रहे हैं तुम्हें। चाल कहीं का छोड़े दे रहा है बड़ा। शंकर जी के चेला हो ना। पकड़े घूम रहा है, कुछ पकड़े भी नहीं है, छोड़ेगा क्या? हम तुमको छोड़ रहे हैं। पकड़े तो बहुत मजबूती से। नीत कहती है नवई विरोधे। थोड़ा इधर सुन लो, इधर सुन लो तुम। हाँ हाँ, ये बहुत हो गया। लेकिन उत्तर में फंस जाएगा ना फिर लक्ष्मण।
कहाँ फंस जाएगा? फंस जाएगा। आपन चिंता करो तुम। नहीं रुक जाओ, चलना फंस जाए तो बताओ। हम उनका जानबूझ के खड़ा किया है। अच्छा ये ये बताओ, सब ये सब हमारी कहीं सुनी बातें अंदर सब setting अच्छा वाला। अच्छा ये बताओ, हाँ, ये सब अच्छा वही रुक, चल रहा अच्छा है। अच्छा रुक जाओ, इनकी आयु कितनी है? वास्तविकता के धरातल पे खड़े हो, इनकी आयु कितनी है? सत्संग पे बहुत जाइए, अधिक, बहुत आयु पर अधिक, नहीं। बहुत अधिक 16 वर्ष। 16 वर्ष से ज्यादा के तो है नहीं। और ये जो घटना है, राम जी ने देखा, राम जी को देखा है शंकर जी ने कब? जब सती जी थी। कब देखा है? जब सती जी थी। अब कौन है? पार्वती जी हैं। सती जी के समय में ही जब राम जी को देखा था शंकर जी ने, उसके बाद शंकर जी कैलाश पहुंचे तो समाधि लग गई। और वो समाधि कितने दिन की थी? बीते संवत सहत 87 और अजी तजी समाधि। समाधि संभु अभी नासी 87 कल्प भेद हरि चरित सुहाए और भांति अनेक मुनि सन। यही उत्तर है, यही उत्तर है। नहीं उत्तर हर चीज। अच्छा अब आप- ईमानदारी से हाँ, बताओ, हाँ। यहाँ बड़े बड़े दिग्गज आए, आनंद आया कि नहीं? जोरदार ताली बजाओ अगर आनंद आया हो तो। अच्छा कोई मुंह की देखी बात नहीं है। आओ थोड़ा रामचरितमानस में बड़ी इनकी पकड़ है रज्जू भैया, अब थोड़ी परखी लगा लें। मानस में बड़ी चौपाई, बड़ी चौपाई, आओ थोड़ी परखी हुए।